Hello dear, I am Pawan and welcome you in English Depot. My dear idioms and phrases, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस बहुत ही है। चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनी अदर एग्जाम्स, और अगर इंग्लिश है आपके सिलेबस में तो इडियम्स एंड फ्रेजेस तो पूछा ही जाता है। लेकिन ये इडियम्स एंड जो फ्रेजेस हैं इतने डिफिकल्ट होते हैं कि हम इनको बार बार याद करते हैं और फिर भी भूल जाते हैं, और कितना याद करें। इसीलिए हम इस वोकैब सेक्शन को आसान करने के लिए आपके लिए ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपको पर डे 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस की वीडियो मिलेगी और आप इतनी आसान तरीके से, इतने वंडरफुल वे में लर्न करेंगे कि गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे। तो आज जो हमारी पहली इडियम है, दैट इज एन आर्म चेयर जॉब। देखो, एन आर्म चेयर जॉब, इसका अर्थ थोड़ा सा समझो। आर्म का मतलब क्या होता है? ये ना मतलब कि बिल्कुल बाजू, बाहू, बाह। अब बाह तक की, बिल्कुल यहां तक कि अगर कोई चेयर वाली जॉब मिले, मतलब कोई ऐसी नौकरी मिले जिसमें वो लंबी वाली कुर्सी हो, आर्म चेयर वाली, मतलब कि बिल्कुल वो चेयर जिसमें हम अपनी बिल्कुल बाहों को टिका करके काम कर सकें, तो आपको क्या लगता है? ये आसान काम की ही बात करना चाह रहा है ना? बिल्कुल कुर्सी पे, वो भी यहां तक वाली कुर्सी पे बैठ करके नौकरी करना चाहता है। और देखा जाए तो ये लंबी वाली चेयर की जो नौकरी होती है, ये लंबी वाली चेयर जिस पर्सन को मिलती है वो तो शायद हाई पोस्ट पे होता है। तो कोई ऐसा इंसान जो ऐसी जॉब की अपेक्षा कर रहा है, ऐसे जॉब की उम्मीद कर रहा है जिसमें उसको लंबी चेयर मिले और चेयर में बैठ के नौकरी करे, तो इसका अर्थ क्या समझ सकते हो? आसान और अधिक इनकम वाली नौकरी करना चाह रहा है ना? इसी को हम लोग अपने इंग्लिश में क्या कहेंगे? गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। तो एन आर्म चेयर जॉब का मतलब क्या है? गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, आसान और अधिक इनकम वाली नौकरी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और आपको याद भी रहेगा इसी टेक्निक से। अगले इडियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी है बेगर डिस्क्रिप्शन। डियर, ये जो बेगर डिस्क्रिप्शन है, इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है एक प्रकार से वर्णन। यहां पे यही समझ लेते हैं, वर्णन। बेगर का मतलब भिखारी। अच्छा देखो, बेगर जो होते हैं, भिखारी जो होते हैं, क्या उनका कोई वर्णन करता है? कोई भी नहीं करता ना बेगर का वर्णन। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका वर्णन ना किया जा सके, वो वर्णन तो किया उनका जा सकता है लेकिन कोई वर्णन करता नहीं है, इसीलिए उनको हम क्या बोल देंगे? अवर्णनीय। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसी कोई भी चीज जिसका वर्णन ही ना किया जा सके, उसको बोलेंगे बेगर डिस्क्रिप्शन। यानी इंग्लिश में हम बोलेंगे बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, हार्ड टू डिस्क्राइब। हिंदी में इसको वर्णन से परे। आई होप कि ये याद रहेगा कि बेगर जो होते हैं उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और बेगर को जब डिस्क्राइब नहीं करते, कहीं नहीं किया जाता, तो वो वर्णन से परे हो गए। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन से परे। बढ़ते हैं डियर आगे की इडियम की तरफ, जो कि हमारी है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का क्या मतलब होगा डियर? चिकन का मतलब ये मुर्गी मुर्गा होता है ना कुछ, और मुर्गी और मुर्गे का जो हार्ट होता है, हार्टेड का मतलब समझो हार्ट। मुर्गी और मुर्गे का जो हार्ट होता है, दिल होता है, कैसा होता है? हमने तो ऐसा सुना है कि जब मुर्गी और मुर्गे को गाड़ी से ले जाया जाता है यहां से वहां तक, तो कितने तो उसमें भी मर जाते हैं डर के मारे।
बचपन में ऐसा कुछ हम लोगों को बताया जाता था। रोड पे जब चलते थे तो मुर्गी वाले जो गाड़ी वाले होते थे ना, वो जब लेके जाते थे अपनी टोकरी में भर के, तो अक्सर एक साउंड बजा के चलते थे अपनी गाड़ी में, वो भी लाउड। पूछने पर ऐसा लोग बताते थे कि अगर ये बजता रहता है तो मुर्गियों को पता नहीं चलता और भी कोई चीज मतलब नहीं तो मर जाते हैं, ऐसा कुछ कहते थे। लेकिन वैसे भी आप समझो, उस कहानी को भी अगर साइड में रखें, वैसे भी आपको समझा जाए तो ये जो चिकन होते हैं, मुर्गी मुर्गे, कितने बहुत दिलेर तो नहीं होते ना, बहुत कायर होते हैं, बहुत कायर, शायद बहुत डरपोक होते हैं। तो ये जो मुर्गियों का दिल होता है बहुत कमजोर होता है, और कमजोर हार्ट वाला अगर इंसान हो तो उसको क्या कहेंगे? चिकन हार्टेड पर्सन कहेंगे, यानी कायर कहेंगे, डरपोक कहेंगे। ऐसा इंसान जो डरता हो, कायर हो, उसको कहा जाता है चिकन हार्टेड पर्सन। चिकन हार्टेड, समझ में आया? तो डियर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बस आपसे इतना कहेंगे कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना डियर। अगली जो इडियम है दैट इज क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स, क्रॉस का मतलब तो पता ही। अच्छा, आपने तो ये देखो इमेज में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये कहां? स्वॉर्ड्स मतलब तलवार होता है ना, ये तलवार क्रॉस करती हैं। कब क्रॉस करती हैं? लड़ाइयां होती रहती हैं, युद्ध छिना रहता है, तब तलवार से तलवारें लड़ती हैं ना। तो तलवार से तलवारें लड़ती हैं तो वही क्रॉस स्वॉर्ड्स होता है, यानी कि फाइट करना, क्वारल करना, लड़ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस स्वॉर्ड्स। समझ में आया होगा डियर? आगे बढ़ते हैं। दैट इज ईगल आइड। ईगल आइड। अच्छा, ये ईगल आइड, ईगल का मतलब बाज होता है, आई मतलब होता तो आंख है, नजर से ले लेते हैं। अब बाज की नजर, ऐसा तो कहावत भी है भैया, बिल्कुल बाज की नजर रखता है ये। अच्छा, बाज की नजर कौन रखता है? मतलब जो छोटी सी छोटी चीजों को भी देख सकता हो, दूर से भी देख सकता हो, और तो और मतलब उसकी नजर बहुत तेज हो, उसी को कहते हैं ईगल आइड। आपको भी पता होगा, आपने भी सुना होगा कि बिल्कुल बाज जैसी नजर रखना, मूवी वगैरह में भी दिखते हैं जो बाज जैसी नजर रख रहना। तो ये बाज जैसी नजर रखने का मतलब होता है तेज नजर रखना। तेज नजर वाले इंसान को बोलते हैं ईगल आइड पर्सन। तो ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही शार्प विजुअल्स, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को देखने की क्षमता रखता हो, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एन आई विद शार्प विजुअल पावर्स, या फिर क्लोज वॉच। तो आपको अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलता है एन आई विद शार्प विजुअल पावर्स, क्लोज वॉच, तो समझ जाना कि वो ईगल आइड का ही एग्जाम्पल होगा। तो ईगल आइड का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो डियर आप कमेंट करके पूछ लेना। आज की ये पांचों इडियम्स आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी, और आप इनको नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैंने पढ़ाया आप वैसे इसको अपने आप से रिलेट कर लो, आई गारंटी यू विल नेवर फॉरगेट। प्लीज अगर आपको ठीक ठाक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डियर ये जो अपना चैनल है इंग्लिश डिपो, यहां पे आपको संपूर्ण इंग्लिश बहुत ही वंडरफुल वे में सिखाई जाएगी, बहुत ही यूनिक टेक्निक के साथ सिखाई जाएगी, और ऐसा सीखो कि कभी ना भूलो। यही तरीका अपना करके आपको हर एक चीज इंग्लिश की सिखाई जाएगी। इसलिए आप अपने इस इंग्लिश डिपो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू डियर सो मच फॉर बीइंग विद मी। प्लीज लाइक द वीडियो and press bell icon after subscribing the channel for next day video, because every day you will get a class of idioms and phrases. Thank you so much.